क्या वो सब ठीक है? वो डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें हमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो। ये दवाइयाँ रेगुलर लेते रहना और अगले महीने फिर आ जाना आप। डॉक्टर साहब। आइए आइए बैठिए। कुछ क्रिटिकल है क्या डॉक्टर? कह सकते हैं। आप अकेले बैठे हैं? जी। आपका कोई भाई बहन? नहीं। देखिए, आपके फादर अब स्टेज पे हैं जहाँ पे उनके ऑर्गन्स लगभग फेल होने की कंडीशन पे हैं। सर्जरी कर नहीं सकते क्योंकि रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम क्या किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करें? हाँ हाँ ज़रूर, और मन की तसल्ली के लिए करना भी चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप आइए मेरे साथ एक बार। चलिए। देखिए, इस समय जो आपके फादर की कंडीशन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें घर ले जाइए और देखभाल कीजिए। कुछ दवाइयाँ लिख के दे दूंगा जो रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें देते रहिएगा। बाकी भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। सर, प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों वर्किंग हैं और घर पे कोई रहता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जब घर पे कोई होगा ही नहीं तो फिर केयर कैसे होगी। आप एक काम करिए ना, एक आप अटेंडेंट रख लीजिए घर पे। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब ये घर पे रहते हैं और हम ऑफिस से आते हैं तो ये हमेशा आवाज़ें लगा के बुलाते रहते हैं, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी कहेंगे कि हमारे साथ बैठ के टीवी देख लो। अब सर आप ही सोचो, हम लोग ऑफिस से थके हारे आते हैं तो हमारे 20% टाइम होता है। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्हें यहीं पे रख लीजिए, तो उनकी केयर भी होती रहेगी और हम दोनों भी टेंशन फ्री रहेंगे। डॉक्टर साहब, अंकल जी के पेपर आ गए। आइए एक मिनट। कैसे पेपर हैं डॉक्टर साहब? आपके फादर ने अपनी एक ना विल तैयार करवाई है। कल एडवोकेट बंसल आए थे आपके फादर से मिलने के लिए। आपके फादर का कहना है कि वो अपनी जितनी भी संपत्ति है ओल्ड एज होम को एज ए चैरिटी देना चाहते हैं। सर ये कैसे हो सकता है? मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, उनका जो कुछ भी है मेरा है सब। और वो किसके होंगे? उनकी कमाई हुई चीज़ों को तो आप रखने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बीमारी, उनका अकेलापन, उनकी उदासी, वो कौन रखेगा? क्या बचपन से लेके आज तक कभी आप बीमार नहीं हुए? क्या आपके पिता ने आपको किसी हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ दिया था? आपने बड़े प्यार से बोल दिया कि हम ऑफिस से आते हैं और थक जाते हैं। क्या आपके पिता ने कभी शिकायत की जीवन भर कि वो कितना थके होंगे? जब आप दो जने ही घर में हो तो क्या वो बात करने के लिए किसी तीसरे के पास जाएंगे? आपके पिता ने पूरा जीवन आपका भविष्य बनाने के लिए खपा दिया और उनके अंतिम समय में आप उनसे हाथ छुड़ाना चाहते हैं। किसी ज्योतिष ने आपको गारंटी दी है क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, या आपकी औलाद आपके साथ मरते दम तक रहेगी? अरे अंकल जी, आप कैसे आ गए? अंकल जी को जैसे ही पता लगा इनके बेटे और बहू आए हैं तो अंकल जी मिलने के लिए आ गए। पापा आप बैठिए, मैं आपकी छुट्टी के पेपर बनवा के आ रहा हूँ। छुट्टी हो रही है क्या? जी पापा जी, हम आपको घर ले जाने आए हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए।
सॉरी डॉक्टर साहब। सॉरी नहीं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते भले ही ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन निभाना नीचे वालों को ही पड़ता है। राहुल, जी डॉक्टर साहब। ये डस्टबिन में फेंको। आपने उनसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि हमें डॉक्टरी में सिखाया गया है कुछ बीमारियां दवाइयों से ठीक होती हैं और कुछ बातों से।